मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बुधवार को लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति दरभंगा के संयुक्त बैठक का आयोजन दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वही बैठक में पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, विशिष्ट दस्तक गहन संस्थान दरभंगा में आवासित किशोरी को पीएमसीएच में इलाज हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। साथ ही पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में आवासित किशोरी को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाएगी और पर्यवेक्षण गृह कैंपस को बाहरी अतिक्रमण से मुक्त एवं गंदगी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तो उन पे ज्यादा केंद्रित रहेंगे। बच्चों से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, गृहों के प्रबंधन हो और जैसे पर्यवेक्षण गृह में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। और हमारे बीच सभी संबंधित पदाधिकारी भी आज उपस्थित हैं, तो इस दिशा में समन्वय के लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो एजेंडा हमने तय किया है उस हिसाब से पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह और विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान दरभंगा में आवासित किशोरों को डीएमसीएच में इलाज हेतु पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के संबंध में है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कल भी माननीय बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा आई थी। उन्होंने भी इस संबंध में सिविल सर्जन साहब को दिशा निर्देश दिया था कि प्रतिनियुक्ति की जाए एक डॉक्टर की, और सिविल सर्जन साहब ने आश्वासन भी दिया था। जी, और आप प्रोसीडिंग में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एजेंडा है कि पर्यवेक्षण गृह में यहाँ पर जो आवासित बच्चे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, 106 है, क्योंकि 3 जिला के बच्चे हैं और तीनों जिला में किशोर न्याय परिषद और जो संबंधित न्यायालय हैं उनमें उनकी उपस्थिति होती है। तो कई दिन बच्चों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, जैसे 20-25 बच्चों को ले जाना पड़ जाता है, कई बार ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ उसमें ये रिपोर्ट बना के आप ले चलिए कि कितने बच्चे कितने दिन से आपके हैं, ठीक है ना? मैंने दिया है। और न्यायालय के कारण कितने लंबित है मामले जिसके कारण ये लोग यहाँ आ रहे हैं, इसको आप बना दीजिए। दूसरा, ये आपका पर्यवेक्षण गृह जो है ये बाकी 2 जिलों में नहीं है, मधुबनी और समस्तीपुर, ये तो बनना है सभी जिले में, प्रमंडल स्तर पर ये तो रहना नहीं है। नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में रिसेंटली ऑर्डर भी आया, लेकिन जमीन का टाइम मैं क्योंकि क्वार्टरली मीटिंग में समस्तीपुर में भी माननीय जिला जज साहब के यहाँ गए थे, तो वहाँ भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है फिजिकली वो ओवर एज, आप भी जनाब वहाँ विजिट किए तो सही बच्चे ओवर एज भी, लेकिन एक उनके न्यायालय का जो रिस्ट्रिक्शन का है उसमें ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कर दीजिए, इसको रिक्वेस्ट करिए कि उन दोनों जिलों में भी ये पर्यवेक्षण गृह जो बने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संहिता हो, ठीक है ना? और दूसरा आप बना करके हमको दीजिए कि न्यायालय के कारण, और तीसरा ये दीजिए कि आपको जो उपस्थापन करना है तो उसमें समस्या के कारण कितने बच्चे जो है वो रह रहे हैं, ठीक है ना? ये करिए। अभी चूंकि विभाग की व्यवस्था नहीं है कि व्हीकल दिया जाए या और सब दिया जाए उपस्थापन के लिए, तो या तो विभाग व्यवस्था पर आप लिखिए। जब भी संख्या ज्यादा होता है, तो जैसे 4-5 या ज्यादा संख्या में होता है तो उन लोगों के लिए हम वाहन कर देते हैं, लेकिन जैसे स्टेट लेवल से इस मीटिंग के लिए मिथिला वासियों पर केंद्रीय मंत्री के कटाक्ष करने पर मिथिला युवा एकता मंच के अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य माधव आजाद टारदेह दरभंगा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि मैथिली मातृ मिथिला की भाषा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैथिलियों की भाषा मैथिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मिथिला वासियों पर कटाक्ष हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी जिला परिषद सभागार से मिथिला राज्य के निर्माण के लिए हम लोग आवाज उठाएं और सर्वसम्मति से हमारे 47 जिला परिषद सदस्य ने मुहर लगाया। और आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले संसद में
एक भारत सरकार के मंत्री के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है मैथिली और मिथिला के लिए, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं कि एक भारत सरकार के मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उसी पार्टी के हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूरे विश्व में मैथिली भाषी को ख्याल में रखते हुए उन्होंने मैथिली को 8वीं सूची संविधान में दर्जा दिलाने का काम किए थे। और उसी पार्टी के शिक्षा मंत्री भारत सरकार में जो विराजमान है, उनके द्वारा जो अमर्यादित असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं उसको कदापि बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। मैं उनसे मांग करता हूँ हमारा मैथिली भाषी से वो अविलंब माफी मांगे, नहीं तो ये झांकी है। अब मिथिला और मैथिली भाषी जहाँ जहाँ है उनमें आक्रोश व्याप्त है, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि अविलंब उस सदन के माध्यम से मैथिली भाषी से माफी मांगे और मिथिला राज्य के निर्माण के पार्टी कोई मैंने भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश सह संयोजक हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ के, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इस विषय पर पार्टी मेरा नहीं, मेरा सर्वोपरि है मिथिला और मिथिला का बेटा हूँ, इसलिए पार्टी को मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपने मिथिला को भूमि को सबसे बड़ा मानता हूँ। दल का प्रखंड अध्यक्ष है, घाट से हूँ। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि मिथिला है, इसलिए मिथिला का अपमान, मिथिला को किसी भी प्रकार का कहीं से कोई दाग लगे, खोट लगे, इसका मैं निंदा करता हूँ। जो हमारे भाई बताए हैं, इस तरह की बात अगर है तो मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और मैं इस मिथिला के लिए, मिथिला राज्य के लिए मैं हर कदम पर मिथिला के वासियों के साथ हूँ। मैं हर तरह की लड़ाई में अपना सहयोग तन मन धन देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं हमेशा पहले मैं मिथिला का हूँ, उसके बाद भी मैं बिहार का हूँ या हिंदुस्तान का हूँ, लेकिन मिथिला के लिए मैं हमेशा हर मोड़ पे जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, मैं हर दल और पार्टी से ऊपर उठकर मैं संघर्ष के साथ रहूंगा। ये मेरी इच्छा है। बुधवार को बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के तत्वाधान में जिला उर्दू भाषा कोषांक राजभाषा दरभंगा के द्वारा जिला फरोग ए उर्दू सेमिनार का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऑडिटोरियम में किया गया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वही दूसरी तरफ सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल मन्नान तरजी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा जिलाधिकारी उपस्थित रहे। चाहे गांव हो या शहर, तालीम हासिल करने के लिए पैसा और वसाइल हो या ना हो, लेकिन सिनेमा के लिए पैसों का बंदोबस्त लोग कर ही लेते हैं। कोई भी फिल्म जब मंजर आंख पर आती है तो हमारे मुल्क का हर मनीगाजी थाना के पठान कवई में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। घटना दो लड़कों के बीच आपसी विवाद का है, जिसमें एक लड़कों को चाकू मारी गई। बचाव में दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। वही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर सभी को शांत कराया और साथ ही इस मामले में कैंप कर रही है। तो चालक करके लौट रहे थे, तो साले करके आ रहे थे, वो लोग साइकिल से घेर के चाकू सीधा मारने लग गया। हमको मालूम नहीं पड़ा, मेरा सर फूटा। फिर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो पूरा खून से पूरा गीला हो गया था। उससे पहले जो लफड़ा हुआ शुरू दिन है, तो लफड़ा सॉल्व हो गया तो 20-25 आदमी घर पे आया था, मतलब सब मारने के लिए आया था। मैं मौजूद था, मारने के लिए आया था। तो फिर वो शांत हो गया। उस पुण्य से आज सब मिलके चाकू बिचार के चाकू मार दिया। कौन सब मारा है? वही लड़के लोग सब साथ में। हम तो नाम किसी को जानता नहीं, हम लोग बाहर रहने वाला इंसान हूँ। कभी दिल करता था गांव आता हूँ, नहीं तो नहीं दिल करता तो नहीं आता। 3 साल बर्बाद। क्या नाम हुआ? मिस्टर कुमार दास। कहाँ गया हुआ? राजकुमार दास पड़ता है सर, ठीक है। वहाँ पे लड़का जो है कान में लीड लगा के घर के दीवार के साथ गुजर रहा था। वो बैग से आया, इसको ठोक दिया और ये बोला अरे भाई थोड़ा देख के चला ना, तो इसको पकड़ के 2 लाफा जमा दिया, कॉलर धर लिया ऐसे। ये भी उसको 1 लाफा मारा। रात में 25-30 जवान लड़का आया। मैं घर पे बरामद था, मौजूद था। आया मुखिया का लड़का आया,
अब पूरा पैरहन का लगाया, हम थो थाम लगा के तय तमन्ना कर दिए कि तुमको यही सब करते हो। यही बात के मुद्दा के लेकर के आज मैं ड्यूटी गया हूँ, 9:30 में ड्यूटी गया हूँ। इधर बुझा इसका पापा नहीं है, गांव में कुछ कर देगा, इस पे चाकू चला दिया। कौन सा चलाया? कौन? आतिफ खान, पेशर इश्तियाक खान, जो चाकू मारा उसके पापा का नाम है इश्तियाक खान, पुरवारी मोहल्ला का रहने वाला, प्रॉपर पैठान का बैसाखी मौजे। खसली कखनी ने खसलो, हम किछ नहीं बुझलहुँ, बुझलखिन। ताकत में आबि गेल पुलिस दरोगा, हम कतऽ एलै कतऽ गेलै कतऽ की भेलै किछ नहीं बुझलियै। हमरा लऽ कऽ पारि दे गेल, मुँह में पानि देबऽ लागल। की कहबै में रहै वाला आब नहीं छै हमरा सबके। डिपार्टमेंट की ढलती शिक्षा व्यवस्था सभी विभाग में कॉमन रूम की व्यवस्था करने, सभी प्रयोगशाला को सुरक्षित शुरुआत करने एवं सभी डिपार्टमेंट में शौचालय पेयजल की व्यवस्था करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा नरगौना गेट पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद आयशा नेता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा राज्य कार्यकारिणी सदस्य विश्वविद्यालय सह संयोजक मयंक कुमार यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन नामांकन के समय में प्रयोगशाला से लेकर कॉमन रूम तक की रुपया छात्रों से लेती है, लेकिन कहीं भी प्रयोगशाला व कॉमन रूम चालू नहीं है। विश्वविद्यालय में पूरा लूट का माहौल कायम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीआरटी की परीक्षा को बंद किया जाएगा तो आयशा लड़ाई को और मजबूत करेगी। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डिपार्टमेंट की ढाती शिक्षा व्यवस्था के जेवर विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया है। डिपार्टमेंट का जो व्यवस्था है शिक्षा का जो बाजारीकरण करने की साजिश चल रही है विश्वविद्यालय प्रशासन के थ्रू। कहीं पे पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, कहीं पे जो बाथरूम शौचालय का जो सफाई सुथरा अच्छी तरीका से नहीं किया जा रहा है। एक डिपार्टमेंट में एक क्लासरूम के सहारे 3-3 बैच की पढ़ाई किया जा रहा है। हम इस तमाम मुद्दों को लेकर के आज विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला जलाए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हम लोग आज पुतला जला करके स्नातकोत्तर भूगोल विभाग मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार एवं भूगोल वेत्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 17 मार्च से 18 मार्च तक किया जाएगा। वहीं जिसको लेकर आपदा प्रबंधन एवं संपोषित विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में बुधवार को समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर धनेश्वर प्रसाद सिंह सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर पटना विश्वविद्यालय कुलपति मौजूद रहेंगे। सेमिनार आयोजित किया गया है। यह सेमिनार माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के नेतृत्व में संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के जाने माने आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ प्रोफेसर जी.के. पांडा प्रोफेसर कृष्ण मोहन पंजाब विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर ए.के. पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विद्वान यहाँ से बिहार से भी आ रहे हैं और इसके मुख्य अतिथि होंगे पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह तथा मगध विश्वविद्यालय के 13 मार्च की सुबह एक ऑटो चालक ने पंडासरा रेलवे फाटक को तोड़ते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन भागने के क्रम में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर रेलवे पुलिस को हवाले किया। वहीं फाटक टूटने की वजह से सड़क को घंटों जाम रखा गया। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली।
सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। वहीं आक्रोशित लोगों ने दरभंगा मुजफ्फरपुर व दरभंगा जयनगर मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज लोगों का कहना था कि पुलिस की उदासीनता के कारण यहां बार बार घटना घट रही है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आए दिन मारपीट की घटनाएं घट रही है। साथ ही हत्या की घटना में शामिल साथीरों की गिरफ्तारी की मांग पर सभी लोग अड़े हुए नजर आए, जहां सड़क जाम रहने की वजह से यात्रियों को 2 घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो साफ करवा देंगे क्या? और साइड से नहीं सरकार पास आ गए तो होटल है वहाँ से वहाँ पर रुका है। हम वही सब लोग दो ही लोग थे। एक मोटरसाइकिल था, एक चिंता था, वो भाई उसी के मार ये तुम दोनों लोग साथी में चल रहे हो? जी सर। बाबू क्या होटल तक रुक गया तो आज मेरे पास फोन आया हीरा का भाई का पढ़ने के हीरा का भाई मारने इसको हीरा का भाई जो आया अकेले आया था? नहीं 7-8 छोटा के बाद बोलने का समय कभी वहाँ पर पक्ष 2 लड़े हैं, जिसमें कि दोनों के पास लग रहा है हथियार थे, जिससे कि पहले मारपीट किया, उसके बाद में गोली चलाई एक दूसरे पर। तो 2 व्यक्तियों को यहाँ गोली लगी है। एक व्यक्ति पारस अस्पताल में भर्ती था, तो उसका कहना है कि हम राहगीर थे, हमको गोली लगी आके वहाँ पर। और ये दोनों जो व्यक्ति घायल हैं, जिसमें एक व्यक्ति मर गया है, तो उसमें उसका कहना है कि हम लोग गए थे, एक बस से हम लोग 4 लोग थे, उधर से आए, वो लोग मारपीट किया है, उसी में गोली चलाया है। इसमें घटना कुल मिला के 2 मौतें हुई हैं। एक तो इसके पास जो घटना में सम्मिलित था, एक अपने आप को राहगीर बता रहा है, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या मामला लग रहा है? दोनों में दुश्मनी होगी, जिसके कारण से घटना की गई है। बस स्टैंड से संबंधित मामला है कैसे? वो क्लियर अभी नहीं हो पाया कि बस स्टैंड से रिलेटेड है अथवा नहीं है, लेकिन बस स्टैंड के पास से घटना घटी। हाँ, दोनों के पास से ये जो घायल हुए हैं, इसके पास से कट्टा और 2 गोलियां बरामद। किस तरह से घटना घटी, कुछ जानकारी है? ये हम लोग यात्री बन के जा रहे, यात्री में थे हम लोग, दरभंगा मार्केटिंग करने आए थे, खाता खुलवाने आए थे, खाता खुलवा के जा रहे थे। तो 100-200 गज हमारे टेम्पू जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले थे। उससे 100-200 कदम पहले मारपीट हो रहा था मेन रोड पर, एयरफोर्स और बस स्टैंड के बीच में। तो हम लोग कहे कि यहाँ पर मार हो रहा है, तो हम लोग पीछे हटे कि हम लोग अब वहाँ पे नहीं जाएंगे। इधर हमने 3 आदमी थे, मेरा चाचा था और एक और मेरा दोस्त था साथ में। ये मेरा हम टेम्पू के तरफ छुप गए कि भागते हैं, वो भी नहीं भाग पाया। उसको क्या पता, वो फटाक हो रहा था, तो इसको लग गया गोली। हम जो भागे थे हमने देखे,
इसको देखे दूसरे आदमी बोलता है कि भाई एक आदमी बहुत गिर गया, जब देखे तो मेरा चचा था। कौन कौन आदमी गोली चला रहे थे? वो हमने ही पहचान, 65 दूरी था ना। गोली चलाते हुए आपने नहीं सर। कितनी गोली चलने की आवाज सुनी थी? वो तो सर एक ही में फटाक हो रहा था तो हम 60 हो गए। जब चचा को देखे तो मेरा होश उड़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। वो ये आपके चाचा लगे? नहीं सर, वो पारस में था। पारस में चाचा संजय यादव आपके चाचा लगे। आप क्या नाम बताए अपना? मुकेश कुमार यादव सर। घर बगड़ी है, थाना केवटी। ये कितने बजे की घटना है? थाना सर 1 और 2 बेली मोड़ है, दिल्ली मोड़ में घटना घटी है। शायद फायरिंग हुआ है, उसमें शायद कैजुअलिटी होने के बाद जिसको कैजुअलिटी हुआ उसकी मौत हो गई। इसलिए प्रशासन उसको देखते हुए यहाँ पर DMCH में विधि व्यवस्था किया है। शांति व्यवस्था की? जी शांति व्यवस्था की। थैंक यू। क्या नाम हुआ? मंगल तिग्गा। घटना तो गोली मार दिया है, देख रहे हैं, सब आदमी तो देख रहे हैं। 11 बजे दिन में जो है सवेरे 10-11 के आसपास में जो सर्वेश और मिथिलेश और राजू तीनों घर से निकला है बुलेट से। उसके बाद वहाँ जो लाल बिहारी यादव का एक लाइन होटल है वहाँ जाके झंझट किया है। फुलुक भी था इसके साथ। फुलुक अपने अलग गाड़ी से था? जी, यानी 2 मोटरसाइकिल में? जी। किस बात को लेकर झंझट हुआ है? सो हमको नहीं जानकारी है। तो घर से क्या कर निकला था? घर से वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना मोटरसाइकिल से अपना काम धंधा करता है, जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। उसके बाद वो अपना चला गया। हम लोग को भी उससे पता नहीं था, पूछे नहीं कि कहाँ जा रहे हो। हम कहीं जा रहा है काम से अपना। क्या लग रहा है आपको, किस कारण से मारा गोली मारा है? अब हम वहाँ स्पॉट पे तो है ही नहीं, तो कैसे बता देंगे क्या पूर्व में कुछ ऐसा बात सुने होइएगा या शब्द होइएगा? हम लोग सर नहीं सुने। इस मामले में किसी पर आप प्राथमिकी दर्ज कराएंगे? हत्या लाल बिहारी यादव पर करवाएंगे। मिथिलेश यादव। किस पर? सर्वेश, मिथिलेश यादव और लाल बिहारी यादव। उसका भाई जो है, हम तो नहीं थे, कह रहा है जो स्टेटमेंट दिया उसका भाई। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज यादव। दरभंगा में अपराध की घटना को देखते हुए दरभंगा एसएसपी सतवीर सिंह ने जिला के सीमावर्ती थानों को बल संचार वाहन, बुलेट प्रूफ मोर्चा, CCTV कैमरा के साथ सुदृढ़ करने का निर्देश लिया है, जिससे 24 घंटे वहां से गुजरने वाले लोगों के फोटो एवं क्रियाकलाप पर नजर रखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ SSCB ने करीब 8 बॉर्डर चेक पोस्ट चिन्हित करते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति शिफ्ट बार कर दी है। भोगेंद्र झा चौक पर अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा की ओर से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला दहन किया गया। वहीं मंत्री की ओर से मैथिली भाषा के अपमान को लेकर संपूर्ण मिथिलांचल में मैथिली भाषा के अपमान को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के अध्यक्ष विनय कुमार झा ने कहा कि भारतीय संविधान के स्तंभ सूची में 22 भाषाओं में शामिल किया गया था और उसी पार्टी के मंत्री ने मैथिली का अपमान किया। मैथिली के हजारों वर्ष पुरानी इतिहास रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा के सांसद कृति झा आजाद ने केंद्र सरकार से मैथिली भाषा एवं लिपि के संरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी थी। जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने मैथिली को मौखिक भाषा कह डाला था। इसी को लेकर यह संघ ने मंत्री का पुतला दहन किया। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में मंत्री से माफी मांगे जाने की भी बात की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें पद से बर्खास्त करे तक की मांग रखी गई है। इस अवसर पर कौशल कुमार झा, प्रवक्ता सुमन कुमार झा, शैलेंद्र कुमार कश्यप, पवन कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। जे मैथिली विरोधी केंद्रीय सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के जे बयान लोकसभा में भेल ओकरा खिलाफ अखिल भारतीय मिथिला संघ कह रहा है। क्योंकि मिथिला के धरती बाबा नागार्जुन के धरती है, भोगेंद्र झा के धरती है, सूरज नारायण सिंह के धरती है और इस धरती के अपमानित करे के चेष्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लग है। दोसर बात कि माननीय CP ठाकुर के विद्यापति सेवा संस्थान बहुत तज्जोताल दै छै और आई हुनके केंद्रीय मंत्री मैथिली के अपमानित करे के बात केलक है। तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय मिथिला संघ भारतीय जनता पार्टी के अगला चुनाव में मिथिलांचल से अधेरा के काज करत और माफी मांगना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर के भारत के प्रधानमंत्री हाँ, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली
की संविधानता को देखते हुए और इसको भारत के संविधान 8वें अनुसूची में लागू किया, तो फिर इसको गोली कहने का क्या औचित्य है? क्या करेंगे आगे इसके लिए आप लोग? आज हम लोग दहन किए हैं और अगर मंत्री को माफी मांगना चाहिए कि मैंने ये भाषा बोली है या बोली है, मैथिली जो है बोली है। क्या माफी शब्द ही नहीं, इस बात को वापस लेना चाहिए। क्या बर्खास्त करो। ये आप कह रहे हैं कि भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है और वैसी भाषा को बोली कहना, यह मैंने हम लोगों के लिए मैथिली भाषा भाषियों के लिए अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में बोगनजा चौक पर हम सब प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पुतला दहन केलहुँ। एहि दुआरे कि हुनका ई ज्ञान नहीं छनि जे मैथिली के 8म अनुसूची में स्थान छै, तकर बावजूद वो कहलखिन जे मैथिली एकटा बोलचाल का भाषा छै। हुनका ई नहीं बुझल छनि जे मैथिली के अपन जे छै से ग्रामर छै और जे भाषा के ग्रामर होइ छै ओकरा जे छै से उचित स्थान देल जाइ छै। शिक्षा मंत्री तो पहिल चरण में जे छै से हुनकर पुतला दहन केलहुँ हैं और प्रधानमंत्री से हम सब मांग करै छी कि जे हुनका बर्खास्त कयल जाय, नहीं तो हम सब अनवरत आंदोलन करब। आ 2019 के चुनाव में हम सब खुला विरोध अखिल भारतीय मिथिला संघ और मिथिला मैथिली से संबंधित लोग हैं, मिथिलांचल लोग जे भाजपा के से 2019 लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर हरपाल कौर की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना के सदस्य प्रेमा शाह एवं विजय कुमार रोशन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सर्वप्रथम जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर हरपाल कौर को स्वागत किया और जिलाधिकारी ने आयोग के सदस्य गणों का स्वागत करते हुए विधिवत कार्यक्रम के उद्घाटन करते हेतु दीप जलाकर आग्रह करने का निर्देश दिया। साथ ही निरीक्षण के क्रम में कुछ एक सामान्य बातों को छोड़कर शेष व्यवस्था को उन्होंने संतोषजनक पाई जाने की जानकारी दी। जिला का हमें चाहिए शिक्षा से संबंधित कि आपने कितना एडमिशन करवाया और जो एक माननीय सदस्य बोले सरकार का जो मानक है उसके अनुसार सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, सुरक्षा बच्चों की सुरक्षा के लिए और वहाँ स्वास्थ्य उनके स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के लिए ये भी एक आप लोग सर्वे करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए हम लोगों को भी और आयोग को भी। उस संदर्भ में हमें कहना है कि मानक अगर नहीं वो पूरा करते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग चलते हैं छूट की स्थिति में, क्योंकि मानक अगर पूरा नहीं करते हैं, शौचालय नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, अन्य मध्याह्न भोजन वाले मध्याह्न भोजन दरभंगा एक तरफ राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था आरंभ सन 2001 ईस्वी में किया था और कानून भी लागू की गई, लेकिन पंचायती राज की कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है क्योंकि करोड़ों रुपया के भवन बनने के बाद भी कोई उपयोग नहीं हो रही है और यह पंचायत सचिवालय भवन जंगल में तब्दील हो रही है। आप देख सकते हैं कि यह सरकार द्वारा बनाई गई करोड़ों रुपया की लागत से बनी अनउद्घाटित सचिवालय की, लेकिन शुरू नहीं होने के कारण यह पंचायत सचिवालय अपने आप पर आंसू बहा रही है। मधुबनी जिले के अंतर्गत किसी भी पंचायत में सचिवालय भवन तो बन गई है, मगर सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण उद्घाटन नहीं हो पाई है। इसके लिए राज्य सरकार व पंचायती राज विभाग ने करोड़ों रुपया खर्च करके आलीशान भवन तो बना दी, लेकिन कोई राज व्यवस्था व कोई पंचायती कानून धरातल पर नहीं दिख रही है, जिससे न्याय मांगने वाले लोगों को न्याय के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। फिर भी लोगों के मन में आस जगा हुआ है कि अब पंचायत में ही न्यायिक फैसला मिलेगा। इस संदर्भ में एक पंचायत के वार्ड मेंबर ने बताया कि सरकार और प्रशासन की राह देख रहे हैं कि कब इस पंचायत सचिवालय में कार्य शुरू होगा। ये पंचायत भवन है और स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम है इतना कि चाहते हैं जल्दी चालू हो जाए। अभी चालू हो जाए तो अच्छा बात है, लेकिन कौन चालू करेगा कौन नहीं ये भी नहीं पता है। और
जाते हैं दूर तो अपना रोजी रोटी छोड़ के जाओ, काम हुआ नहीं हुआ, जेब से पैसा लगा, दिन गया, तो इसका बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इतना खर्चा किए सरकार और फायदा मिले तब ना। तो क्या ये भवन से फायदा नहीं मिल रहा है? अभी कुछ फायदा नहीं सर। अभी तो हम देख रेख करते हैं, आते हैं तो वो भी है कम में, आ गया फोकट में। तो फिर क्या चाहते हैं, क्या मांग रहेगा आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जल्दी चालू हो जाए, जो सिस्टम है यहाँ से हम लोग का मिले, काम हो। तो अभी नहीं चालू हुआ है तो आप लोग काफी परेशानी होता होगा? बहुत परेशानी है सर। अब यहाँ से खजौली 6 किलोमीटर है, मधुबनी अब कितना 15 है कि या 25 है। अब वहाँ जाएंगे, कोई सवारी मिलेगा तो, या नहीं तो काम से तो माने कोई भी केस होता है तो मधुबनी हाँ, मधुबनी जाना पड़ता है। तो बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी, पूछिए मत। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।